हल्द्वानी में देवखड़ी नाले ने जो कहर बरपाया, उसकी तबाही के निशान आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। मलबे को हटाने का काम हो रहा है। नाले के ट्रीटमेंट को लेकर सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है। यूयूएसडीए, वन विभाग और रेवेन्यू टीम के अधिकारी नाले के ट्रीटमेंट को लेकर लगातार डीएम नैनीताल से संपर्क में है। नैनीताल वंदना सिंह का कहना है कि जहां से नाले की शुरुआत हो रही है, वहां से चेकडैम बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि हल्द्वानी का ड्रेनेज प्लान जो एडीबी के पास है, उसी में सम्मिलित कर अगले मानसून से पहले देवघड़ी नाले का ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाए। डीएम नैनीताल ने कहा कि लोगों के घरों और नालियों से मलबे को हटाने का काम लगातार हो रहा है। प्रोटेक्शन वर्क को लेकर लगातार सर्वे की प्रक्रिया भी जारी है। देवखड़ी नाले का जो प्रोटेक्शन का शुरू से लेकर जहाँ से ये नाले बरेला आम पानी नाला 3 नाले मिलते हैं, उसको हम लोगों ने अभी सर्वे कराया है यूयूएसडीए, सिंचाई विभाग, वन विभाग और रेवेन्यू की टीम के माध्यम से। तो उसका सर्वे कंप्लीट हो गया है। ऊपर से ही इसमें चेक डैम वगैरह लगाए जाएंगे और आगे जो नाले की दीवारें हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने का, उसमें जो मलबा है उसको चैनलाइज करने का, ये सब जो कंपोनेंट हैं उसमें डीपीआर में हम लोग रखवा रहे हैं। और इसको हमारा प्रयास ये रहेगा कि एडीबी का जो प्रोजेक्ट हल्द्वानी के ड्रेनेज का है, उसी के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित कराते हुए अगले बरसात के पहले हम इसको तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, तब कैसे सब कुछ ठीक था और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी को खामी नजर आ रही है। करण माहरा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कई आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी और एनडीए की सरकार को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में अलग अलग राज्यों से सेनानियों के परिजन पहुंचे, जिनका हरिद्वार में कांग्रेस ने सम्मान किया है। राज्यों से जितनों से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले यह संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे। तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, ये बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर में के जो हालात हैं वो बीजेपी की वजह से ही है। कोलकाता दुष्कर्म और मर्डर मामले पर उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसी घटना होना शर्मनाक है, लेकिन किसी भी राज्य में घटना होने पर टारगेट बनाकर मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी का जाति और मजहब देखकर ही उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है? और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहाँ आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो लखपति दीदी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार के इस पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर 1 दिवसीय लखपति दीदी परीक्षण कार्यालय का विकास भवन में आयोजन किया गया, जिसमें समूहों के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति बनाने और व्यवसाय को बढ़ावा देने के तरीके के बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था, जो कि रविवार को होता है, देश को संबोधित
उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। तो इसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे और साथ ही हमारा आज लखपति दीदी कार्यशाला भी है महिलाओं के लिए। हैदराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। सरकार ने लाभ पहुंच रहा है, हमें सब लाभ मिला है इसमें। हमारे NRLM जो परियोजना से जुड़े हैं, हमें सबको आरफ CIF वो सारी योजनाओं का लाभ। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 9 दिन पहले युवक की जान गई थी। परिवार ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। दरअसल सितारगंज गोटा सिंधी नाले में 9 दिन पहले अपने घर से खेतों में काम करने के लिए गया एक युवक जब वापस अपने घर नहीं लौटा, उसके बाद ग्रामवासी उसको ढूंढने लगे। परिवार के सदस्यों में चिंता का विषय बन गया। सीताराम के ना मिलने पर कुछ लोगों ने पास में ही बह रही बैगुल नदी में उतरकर ढूंढना उचित समझा। 20-25 लोगों ने कोशिश की तो नदी में पानी में पड़ी हुई डेड बॉडी मिल गई, जिस पर ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर कार्रवाई भी शुरू हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दाह संस्कार फिर किया गया। सीताराम के परिवार में एक बूढ़े पिता जिनकी उम्र लगभग 95 वर्ष है, एक पत्नी और 4 बच्चे हैं। पत्नी का कहना है कि हमारे परिवार का भरण पोषण उन्हीं के मेहनत मजदूरी से चल रहा था। अब हम बेसहारा हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे। हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मृतक की पत्नी श्रीमती का कहना है कि मैं इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी, कहाँ जाऊंगी। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। ये शाम को पहले दिन में ये गए थे जानवर भगाने के लिए खेतों से ना, तो ये जानवर भगा के लौट नहीं पाए, तो किसी को पता था नहीं। शाम को हम लोग गए जब इनको ये हमें खबर करी कि बाबू चलो थोड़ा देखो, आपके मामा श्री पड़ोस के गांव के नाते हमारे मामा लगते हैं, तो ये हमें बताई तो हमने और लोगों को भी बुलाया, गांव के काफ़ी लोगों को, कि भाई ऐसा ऐसा मामला है यार, चलो थोड़ा ढूंढवाते हैं, अंधेरा पड़ने जा रहा है, हम लोग रात को अकेले कहाँ ढूंढेंगे। तो गांव वाले भी काफ़ी लोग आए, बहुत ज़्यादा ही मदद किए। पूरे गांव में गन्ने उन्नों में सब जगह ढूंढते रहे कि मतलब कहीं होंगे बाहर, नहीं मिले। फिर रात को हम लोग ये हुआ कि यार कहाँ चले